चलो क्वेश्चन का नाम क्या डाला एवरीवन? टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, डाला क्या? टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें पहला टाइप लिखा आप लोगों ने, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। दूसरे खाने में लिखने का, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। दूसरे खाने में लिखो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। एक बाजू में क्या लिखा? परफेक्टली। दूसरे बाजू में परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अगले पन्ने पे आ जाओ। ये देखिए, ये तीसरे नंबर पे लिखना है। तीसरे नंबर पे, भले वो चौथा है लेकिन आपको तीसरे पे लिखना है। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। लिखा क्या? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। हो गया? उसके उस तरफ, इधर ही उसका भाई है किधर। ये देखिए, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। एक में रिलेटिवली इलास्टिक, दूसरा रिलेटिवली इन इलास्टिक। हो गया क्या? उसके अगले वालों में, पांचवे पे, ये क्या लिखना है? यूनिटरी, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। चलो, हो गए 5 प्रकार। चलो बोलो, कितने प्रकार लिखे आप लोगों ने? पहले प्रकार का नाम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। दूसरे का, तीसरे का रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। चौथा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। और पांचवा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी। ऐसे टोटल 5 है यूनिटरी। बराबर है कृष्णा? हो कितने टाइप से टोटल? अभी देखो एक एक टाइप समझते हैं। सब लोग अपने पहले टाइप पे आएंगे। आए क्या पहले टाइप? सारे बच्चे ये डायग्राम देख रहे हैं। ये डायग्राम सबको, ये डायग्राम दिख रहा है। ये देखिए, ये डायग्राम दिख रहा है सबको? तुमको इसमें प्राइस का लाइन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्राइस का लाइन। लेकिन डिमांड का लाइन, जो ऐसा खड़ा लाइन रहता है, वो आपको दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है क्या डिमांड का लाइन? डिमांड गायब है। मैं आपको पूछूंगा कितना डिमांड है यहाँ पे, तो आप बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि डिमांड का इसमें क्या नहीं है क्या लाइन? एक बार बताओ। जो प्राइस है, प्राइस, वो बदला हुआ है कि एक ही लाइन है? कितना लाइन है? उसको बोलते हैं जीरो चेंजेस इन प्राइस। क्या बोलते हैं उसको? परत एकदा बोलो, प्राइस का अनेक लाइन है कि एक ही लाइन है? उसको क्या बोलेंगे? जीरो चेंजेस इन प्राइस।
दादा जीरो क्यों? क्योंकि प्राइस ना ऊपर गया है ना नीचे आया। प्राइस का दिख रहा है आपको, एक ही लाइन है कि नहीं? एक ही लाइन, मतलब ना प्राइस बढ़ गया ना प्राइस, तो प्राइस में कितना चेंजेस हुआ? जीरो। प्राइस में कितना चेंजेस हुआ? अरे बोलो कितना चेंजेस हुआ? उसको क्या बोलेंगे? जीरो चेंजेस इन प्राइस. पुन्हा एकदा काय म्हणायचं त्याला? काय म्हणायचं? जीरो चेंजेस इन प्राइस. प्राइस का तो बोल दिया आपने, जीरो चेंजेस. डिमांड में क्या है? डिमांड में जीरो चेंजेस है कि मालूम ही नहीं पड़ रहा है, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट. क्या बोलते हैं उसको? इनफाइनाइट. क्या बोलते हैं उसको? इनफाइ इनफाइनाइट. बोलो. प्राइस कैसा है? प्राइस चेंज की जीरो चेंज? प्राइस में जीरो चेंज. और डिमांड कैसा है? दिख ही नहीं पड़ रहा है. अरे भूते हो, जो मालूम ही नहीं पड़ता ना उसको इनफाइनाइट बोलते हैं. जो मालूम ही नहीं पड़ता उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट. डिमांड का लाइन दिख रहा है क्या आपको? मतलब मालूम ही नहीं पड़ रहा है. और जो मालूम नहीं पड़ता उसको बोलते हैं इनफाइनाइट. बोलो प्राइस कैसा है? जीरो चेंज. प्राइस कैसा है? प्राइस कैसा है? डिमांड कैसा है? इनफाइनाइट. प्राइस कैसा है? डिमांड कैसा है? प्राइस कैसा है? डिमांड कैसा है? उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. क्या बोलते हैं उसको? सारे लोगों के डेफिनेशन में यही दो बात. प्राइस कैसा है? डिमांड कैसा है? प्राइस कैसा है? बोलो प्राइस कैसा है? बोलो प्राइस कैसा है? और डिमांड कैसा है? प्राइस कैसा है? डिमांड कैसा है? इनफाइनाइट मतलब क्या? जो मालूम ही पड़ता नहीं. आज बारिश होगा क्या? पता नहीं, उसको बोलेंगे इनफाइनाइट. जिसके बारे में अपने को पता नहीं होता उसको इनफाइनाइट कहते हैं. क्या बोलते हैं उसको? इनफाइनाइट. बोलो डिमांड कैसा है? डिमांड कैसा है? प्राइस कैसा है? तो देख डेफिनेशन देख, पहला मीनिंग लिखना है ना. पहला क्या निकला है? मीनिंग. व्हेन अ स्लाइट और जीरो चेंजेस इन प्राइस. रुको मैं बोल रहा हूँ वही लाइन लिखना. व्हेन दिख रहा है सबको? व्हेन zero changes in the price brings about an infinite changes in the quantity demanded of a commodity. It is called perfectly elastic demand. ये वाला स्लाइड चेंज वाला वर्ड लिखना ही नहीं. स्लाइड चेंज वाला वर्ड लिखना ही नहीं है. क्या बोलने का? व्हेन आगे जीरो चेंज इन द प्राइस bring about infinite changes in the quantity demanded of that commodity. It is called perfectly elastic demand. लिखा. मीनिंग मीनिंग में लिखना है क्या? when zero changes in the price. तो बीच वाला जो वर्ड है ना क्या, a slight और, वो नहीं लिखना. when zero changes in the price. तुमको पढ़ी हुई बात समझ में आ रही है ना? लेकिन क्या हो रहा है प्राइस के साथ? क्या हो रहा है डिमांड के साथ? क्या हो रहा है प्राइस में? क्या हो रहा है? चेंज की जीरो चेंज. हाँ, प्राइस में जीरो चेंज. और डिमांड में क्या हो रहा है? डिमांड में इनफाइनाइट. इनफाइनाइट मतलब मालूम पड़ना कि नहीं मालूम पड़ना. ठीक है. उसमें अंडरलाइन करेंगे वर्ड्स को. कौन से वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे? देख. जीरो चेंज
प्राइस और इनफाइनाइट चेंज डिमांड। ये वर्ड्स को अंडरलाइन करें। जब आपने डेफिनेशन लिखा तो ये 4 वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। जीरो चेंज, कौन होता है जीरो चेंज? कौन होता है जीरो चेंज? और इनफाइनाइट चेंज कौन होता है? डिमांड। डिमांड कितना चेंज होता है किसने पूछा तो पता नहीं। किसने पूछा कितना चेंज होता है डिमांड, तो आप क्या बोलोगे? पता ही नहीं, क्योंकि डिमांड का इसमें कोई क्या नहीं है, लाइन ही नहीं। ये कि नहीं मारता? अभी बाजू वाले साइड में आएंगे, उसका मीनिंग। अंडरलाइन मारा क्या? अंडरलाइन मारा कि नहीं? किसको किसको अंडरलाइन करेंगे आप लोग? जीरो चेंज प्राइस और क्या? इनफाइनाइट चेंज डिमांड। पहला वाला याद ही रखने का। तो तेरे हिसाब से लाइन बना, लेकिन ये 2 वर्ड आने चाहिए। व्हेन देयर इज जीरो चेंजेस इन प्राइस ब्रिंग infinite changes in quantity demanded of commodity, it is called perfectly elastic demand। तुम्हारे हिसाब से बोलने का, खाली ये 4 बातें उसमें आनी चाहिए। क्या बात? जीरो चेंजेस इन प्राइस और अगली क्या बात? इनफाइनाइट चेंजेस इन डिमांड। ठीक है, इनफाइनाइट चेंजेस इन डिमांड, बराबर कि नहीं? पहला जो टाइप है उसका ये बात आपको ऑलवेज याद रखना है। प्राइस में जीरो चेंज, डिमांड में कौन सा चेंज होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब समझा ना? इनफाइनाइट मतलब क्या? डिमांड कितना है वो मालूम पड़ता नहीं। अगले वाले डायग्राम में देखते हैं जो दूसरा प्रकार है। ये है ना दूसरा, ये उसकी डायग्राम है। बोलो, अब बताओ, अब इसमें बताओ प्राइस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, क्योंकि प्राइस के एक लाइन है कि 3 लाइन? अरे दिस इज पी फॉर प्राइस। कितने लाइन है प्राइस की? मतलब व्हेन प्राइस चेंज, व्हेन प्राइस, प्राइस में चेंज हो रहा है, लेकिन डिमांड के अनेक लाइन है कि एक ही लाइन है? उसके उल्टा ना, उधर क्या बदल रहा था? डिमांड पता ही नहीं है, लेकिन प्राइस कैसा था? प्राइस चेंज हो रहा था कि जीरो चेंज हो रहा था? इधर कौन जीरो चेंज है? प्राइस की डिमांड। इधर डिमांड का एक ही लाइन, मतलब प्राइस चेंज, डिमांड नो चेंज। प्राइस क्या होता है और डिमांड, अरे उसको पकड़ के डेफिनेशन बनाए, समझा कि नहीं? ये शब्द को पकड़ के डेफिनेशन बनाए। एक बार बताएंगे मेरे को, पहले वाले में क्या होता है? पहले वाले में प्राइस जीरो चेंज, डिमांड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब मालूम पड़ता है कि नहीं मालूम पड़ता है? अभी इसमें देख, इसमें प्राइस चेंज की नो चेंज? प्राइस चेंज की नो चेंज? प्राइस चेंज, लेकिन डिमांड चेंज की जीरो चेंज। देखा अभी? ये है ना उसका, ये देख क्या बोला। When a percentage changes in price has a no effect on quantity demanded. When a changes in price has no effect on quantity demanded of a commodity, it is called perfectly inelastic demand। आपको लाइन मालूम पड़ा क्या इसमें? कौन सा वर्ड? चेंज इन प्राइस। बोलो, चेंज इन क्या? प्राइस सेम रहता है कि चेंज होता है? लेकिन डिमांड के ऊपर कोई असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? क्या लाइन लिखा? बोलो, नो, नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी। तो तुमको मालूम पड़ रहा है कि ये डेफिनेशन किसको पकड़ के बनाए हैं? डायग्राम। अरे हाँ कि नहीं? ये सारे डेफिनेशन किसको पकड़ के बनाए हैं? डायग्राम। डायग्राम में देखने का, प्राइस चेंज की नो चेंज, चेंज। अरे हाँ कि नहीं? तो यहाँ पे बोला व्हेन चेंजेस इन प्राइस, बोलो डिमांड चेंज की नो चेंज? नो चेंज। नो चेंज को क्या बोलने का? नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड, बराबर है कि नहीं? उसको ही क्या कहा जाता है?
परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड लिखा दो। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का डेफिनेशन, व्हेन अ, लिखा क्या, व्हेन अ, परसेंटेज वर्ड नहीं लिखने का, व्हेन अ चेंज इन प्राइस हैज, चेंज इन प्राइस हैज, ये डिस्टिंग्विश के लिए भी बोर्ड में आता है। व्हेन अ change in price has no effect on the, no effect on the quantity demanded, no effect on the quantity demanded। प्राइस क्या होता है रे, इसमें प्राइस क्या होता है एवरीवन, चेंज। लेकिन डिमांड, चेंज की नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, डिमांड के ऊपर कोई असर गिरता नहीं। इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, इट इज कॉल्ड, उसको ही क्या कहते हैं बोलो, इट इज कॉल्ड परफेक्टली क्या, इनइलास्टिक डिमांड। ये अगले तीन में खाली एक का ही लिखना है, बराबर कि नहीं? अगले तीनों एक दूसरे के इंटर रिलेटेड कंसेप्ट है। आगे क्या, ये हो गया। एक बार दोबारा पूछ रहा हूँ, बोलो पहले वाले में क्या होता है, प्राइस चेंज की नो चेंज, याद करके बताओ, पहले वाले में प्राइस चेंज की नो चेंज, और डिमांड क्या होता है, चेंज की इनफाइनाइट चेंज, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब मालूम पड़ता नहीं। दूसरे वाले में क्या होता है, प्राइस चेंज की नो चेंज, और डिमांड चेंज की जीरो चेंज, नो इफेक्ट। सही है ना, यस। अभी देखते हैं, अभी इसके अगले जो कंसेप्ट अपन देखने वाले हैं, इसमें दोनों चेंज होते हैं, प्राइस भी बदलता है, डिमांड भी बदलता है, लेकिन कोई तो ज्यादा बदलता है, कोई तो कम बदलता है, यही बात है। चल देखते हैं, पहला वाला कौन सा लिखा है अभी, रिलेटिवली इलास्टिक ना, रिलेटिवली इलास्टिक। ये देख, मैं जहां पे हाथ रखूंगा उसको आपको बोलना है, बोलो, बोलो इसको बोलने का चेंजेस इन प्राइस, बोलो क्या बोलने का, ये तो यूनिटरी का है ना, रिलेटिवली का पहला समझाता है, रिलेटिवली इन इलास्टिक, और रिलेटिवली इलास्टिक का ये, बोलो इसको बोलने का चेंजेस इन प्राइस, क्या बोलने का, चेंजेस इन डिमांड, तो ये देख, वो चेंजेस है कि नहीं बताता हूँ। पहले प्राइस इधर था, फिर प्राइस नीचे आया, मतलब प्राइस सेम रहा कि चेंज हुआ, डिमांड पहले इधर था, फिर डिमांड आगे गया, बोलो डिमांड सेम रहा कि डिमांड भी चेंज हुआ, बोलो चेंजेस इन, चेंजेस इन, चेंजेस, वो वर्ड जरूरी, बोलो चेंजेस इन, चेंजेस इन, चेंजेस इन, चेंजेस इन, चेंजेस इन। मैं बोलता हूँ वैसा डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप बताएंगे सही है कि गलत। वेन, वेन, वेन हो गया, when percentage changes in, परसेंटेज चेंजेस इन, परसेंटेज का स्पेलिंग आपको बताता है, देखिए इधर, व्हेन परसेंटेज चेंजेस इन, व्हेन परसेंटेज चेंजेस, चेंजेस, हाँ चेंजेस लिखना है, चेंज नहीं, व्हेन परसेंटेज चेंजेस इन, आ गया, व्हेन परसेंटेज चेंजेस इन
ये क्वांटिटी डिमांडेड when percentage changes in quantity demanded, डायग्राम देख के बताओ। अभी अपन ये लिखा है, when percentage changes in quantity demanded is more than, और वो जो मोर देन शब्द है ना, मोर देन, उसको बॉक्स करें। when percentage changes in quantity demanded is more than, और मोर देन को बक्सा करें। ठीक है, क्या लाइन लिखा है एवरीवन, बोलो एक बार दोबारा। when percentage changes in quantity demanded is more than, आगे लाइन, percentage changes in price। परसेंटेज का स्पेलिंग अभी आपने लिखा है, परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस, परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस, इट इज कॉल्ड एज, इट इज इट इज कॉल्ड एज, बोलो क्या कहते हैं इसको। हाँ, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जो आपका हेडिंग है, इट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। कुछ लोगों को समझा नहीं डेफिनेशन, लेकिन जिसको ये डायग्राम समझा उसको मालूम पड़ा अपन ने क्या लिखा है। बरोबर, बराबर की नहीं, बोलो दोनों चेंज हो रहा है कि नहीं, कौन चेंज हो रहा है, प्राइस और, लेकिन दोनों का डिफरेंस देख, ये कमी है और ये ज्यादा है, मतलब ज्यादा कौन चेंज हो रहा है, प्राइस की डिमांड, डिमांड। तो लाइन कैसा लिखा आप लोगों ने देखा क्या, व्हेन, क्या लाइन लिखा एवरीवन बोलो, व्हेन परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्या है, कम है कि ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए कौन सा वर्ड डाला वहां पे, यस, व्हेन परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड इज, क्या बोला, मोर देन, बोलो किससे ज्यादा है वो, परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस, इट इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसको, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अभी देखिए अगले वाले में कुछ लिखना नहीं है, खाली वहां पे वो जो एक वर्ड लिखा है ना आपने, मोर देन, उसके लिए वहां पे वर्ड डाल के रख दो, खाली ये साइड में लेस देन, खाली वर्ड एक ही वर्ड लिख के रखना, खाली कौन सा वाला, लेस देन, लेस देन, और बाकी तो आप घर पे करा दोगे, एक जैसा ही है ना सारा। अरे हाँ कि नहीं, ये देख लेस देन वाला समझाता है, ये है ना अगला टाइप अपना, क्या नाम है अगले टाइप का एवरीवन तुम्हारे नोटबुक में, बोलो, रिलेटिवली इलास्टिक की इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक। चलिए रिलेटिवली इन इलास्टिक का देख, ये देख, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड, यही नाम दिया है ना अपन ने, क्या नाम बोलने का इसको, परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड, और इसको क्या बोलने का, परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस, बोलो इसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड, इसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस। बोलो अभी जो डिमांड बदल रहा है वो ज्यादा बदल रहा है कि कम बदल रहा है, कम, और प्राइस कैसा है, तो अभी जो पहले जो आपने डेफिनेशन लिखा उसमें वर्ड लिखा था मोर देन, अभी कौन सा वर्ड डालने का, चलो लेस देन डाल के डेफिनेशन दोहरा दो मेरे को, बोलो, when percentage changes in quantity demanded is less than percentage changes in price, it is called as, वो जो रिलेटिवली है ना, रिलेटिवली उसके बाजू में जो वर्ड है ना, रिलेटिव के बाजू में क्या, इलास्टिक, उसको भी सर्कल करा दो, वो भी बदलेगा ना, बोलो रिलेटिव इलास्टिक की जगह पे कौन सा वर्ड आएगा, यस, इलास्टिक को भी सर्कल करा दो, कौन सा इलास्टिक किधर है, इट इज कॉल्ड एज, ये लिखना, इट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इलास्टिक। ए मालूम पड़ा क्या, अरे मालूम पड़ा कि नहीं, खाली क्या बदलने का है, कौन सा वर्ड बदलने का है, मोर देन के जगह पे लेस देन, और इलास्टिक के जगह पे इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक। ए ये क्या है, चेंजेस इन डिमांड खरीदना, बोलो बोलो, चेंजेस इन, चेंजेस इन, चेंजेस इन,
चेंजेस इन, बोलो डिमांड कम है कि ज्यादा है? कम है। और प्राइस कम है ना, डिमांड कम है, इसके लिए कौन सा वर्ड वापरा? लेस देन। बराबर है कि नहीं? अगले वाले में अभी देखा वो तो पांचवा वाला यूनिटरी, ये देख, ये इसका डायग्राम, ये देखो, ये इसका डायग्राम, ये मेरे को बताओ ये क्या है? चेंजेस इन, चेंजेस इन, चेंजेस इन, चेंजेस इन, चेंजेस इन, दोनों कम ज्यादा लग रहे हैं कि इक्वल लग रहे? इक्वल। तो जहां पे आपने वर्ड लिखा है ना मोर देन, लेस देन, उसके जगह पे वर्ड आएगा इक्वल टू। कौन सा वर्ड आएगा? इक्वल टू। लिख दो इक्वल टू। इक्वल टू वर्ड लिखा क्या? इक्वल टू, खाली इक्वल टू वर्ड लिखना है बस। इक्वल टू, बस इक्वल टू यही वर्ड लिखना है बस। जहां पे आपने सर्कल किया है, कौन से वर्ड को, कौन से वर्ड को सर्कल किया है एवरीवन, उसके जगह पे कौन सा वर्ड आएगा? बस। सारे बच्चे डेफिनेशन दोहराएंगे एक साथ। और जहां पे आपने लिखा है ना रिलेटिवली इलास्टिक, वहां पे वर्ड आएगा रिलेटिवली की जगह पे क्या? रिलेटिवली आएगा कि यूनिटरी आएगा? यूनिटरी। डेफिनेशन दोहराएंगे सारे बच्चे। चलो चालू करा डेफिनेशन एवरीवन, दोहरा दो। When percentage changes in quantity demanded is equal to percentage changes in price, it is called as unitary। बस, बस। बोलो मेरे को बताओ, ये आगे के तीन डेफिनेशन लर्न करने के लिए टाइम लगेगा क्या ज्यादा? खाली वो वर्ड ही याद करने, बराबर कि नहीं? और मैं क्या बोलता हूँ, आगे और तीन पॉइंट है डिस्टिंग्विश में, तीन पॉइंट है, लेकिन वो बहुत ईजी है। खाली लर्न क्या करना था? ज्यादा बड़ा वाला काम, मीनिंग। और मैं आपको मीनिंग एकदम सिंपल बना के दी। अरे हाँ कि नहीं? एक एक टाइप के हिसाब से बताएंगे। पहला वाला टाइप, दूसरा वाला, तीसरा, चौथा, पांचवा। बोलो पहले वाले में प्राइस क्या होता है? पहले वाले में जीरो चेंज। और डिमांड इनफाइनाइट, ये वर्ड ध्यान रखने का, इनफाइनाइट। दूसरे वाले में प्राइस क्या होता है? चेंज। और डिमांड क्या होता है? चेंज की नो चेंज? नो चेंज। तीसरे वाले में प्राइस भी चेंज, डिमांड भी, लेकिन कौन ज्यादा बदलता है? डिमांड, डिमांड ज्यादा बदलता है। बोलो चौथे वाले पे प्राइस भी, डिमांड भी, लेकिन कौन ज्यादा बदलता है? डिमांड की प्राइस? प्राइस। बोलो तो पांचवे वाले में डिमांड भी, प्राइस भी, लेकिन दोनों अलग अलग रहते हैं कि सेम रहते हैं? मालूम पड़ा कि नहीं? अगले वाला हेडिंग डालने का न्यूमेरिक वैल्यू, मीनिंग हो गया ना, मीनिंग। मीनिंग के बाद में अगला हेडिंग डालने का न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू दूसरा पॉइंट ना अपना। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट न्यूमेरिक वैल्यू। अरे आएगी नहीं? चल देख लो। हम्म। अभी मैं पांचों लोगों का न्यूमेरिक वैल्यू आपको बता रहा हूं। देखो पांच लोगों का न्यूमेरिक वैल्यू, पहले का न्यूमेरिक वैल्यू, ये देख, ये तुम्हारा पहला टाइप है, ये पहला, ये देख, ये पहले का न्यूमेरिक वैल्यू है। क्या है न्यूमेरिक वैल्यू? इलास्टिसिटी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। बोलो पहले वाले में न्यूमेरिक वैल्यू कितना रहता है? इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। दादा ये न्यूमेरिक वैल्यू क्या होता है? डिमांड कैसा रहता है? डिमांड, बोलो डिमांड दिख रहा है क्या? पहले वाले दिख रहा है क्या डिमांड? इधर है डिमांड, मतलब डिमांड कैसा है? इनफाइनाइट। दादा दूसरे वाले में डिमांड कैसा है? बोलो डिमांड,
बोलो डिमांड चेंज हो रहा है कि जीरो चेंज हो रहा है? ये देख इलास्टिसिटी इक्वल्स टू जीरो। तीसरे वाले में, तीसरा वाला तुम लोगों ने ये लिखा है ना, कौन सा, यही ना? बोलो यहाँ पे डिमांड कम बदल रहा है कि ज्यादा बदल रहा है? ज्यादा, उसको बोलेंगे ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन। और उसके चौथे वाले में डिमांड कम बदलता है कि ज्यादा बदलता है? कम। चौथे वाले में डिमांड कम बदलता है ना, और प्राइस कैसा बदलता है? ज्यादा। तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन कि लेस देन? ये देखिए यहाँ पे वर्ड, दिस इज लेस देन, इलास्टिसिटी लेस देन वन। और पांचवे वाले में डिमांड ज्यादा बदलता है कि इक्वल बदलता है? तो इलास्टिसिटी का वैल्यू है इक्वल टू वन। बराबर है। तो अभी पहले वाले का न्यूमेरिक वैल्यू लिखेंगे, जैसा मैं लाइन बोलता हूं, द, लाइन लिखेंगे द न्यूमेरिक वैल्यू, द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ elasticity, the numeric value of elasticity is infinite. The numeric value of elasticity is infinite. और इनफाइनाइट को बक्सा करेंगे, इनफाइनाइट को बक्सा करेंगे। ठीक है, लिखा गया न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। चलो अगले वाले इसमें खाली इनफाइनाइट जो शब्द है वहां पे लिखेंगे पूरा लाइन सेम, खाली अगले वाले में कौन सा वर्ड आएगा वहां पे बोलो, कौन सा वर्ड आएगा? जीरो। जीरो अगले वाले में मतलब सेकंड वाले में। बोलो सेकंड वाले का लाइन कैसा आएगा एवरीवन? सेकंड वाले का लाइन, द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज जीरो। कुछ लोग खाली खाली जीरो वर्ड लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उनको पता है बाद में क्या रिप्लेस करना है। वो इनफाइनाइट वर्ड हटाने का, वहां पे कौन सा वर्ड डालने का? जीरो। तीसरे वाले में सेम लाइन, द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज, वहां पे लिखने का मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन। तो उसका अगले वाला बताने की जरूरत नहीं ना, उसके अगले वाला क्या आएगा रे? मोर देन वन की लेस देन वन? लेस देन वन। और लास्ट वाला क्या आएगा? लास्ट वाला इक्वल टू वन, लेस देन वन, और कौन सा आएगा? इक्वल टू वन। पूरा लाइन आपको लिखने को आना चाहिए। क्या लाइन बोला मैंने एवरीवन? द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। दूसरे वाले में द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज जीरो। उसके अगले वाले में द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज काय? बोलो मोर देन वन, फिर आगे लेस देन वन, फिर आगे इक्वल टू वन। हार्ड लाइन हो गया क्या? उसी में जहां पे आपका ये लाइन खत्म होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लाइन जहां पे खत्म होता है पहले वाले पॉइंट में, पहले वाले पॉइंट में जहां पे इनफाइनाइट वर्ड खत्म होता है, उसके आगे आपको ऐसा लिखना है, दैट इज ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। जहां पे पहले वाले का लाइन खत्म होता है, पहले वाले का, ब्रैकेट में, हाँ ब्रैकेट में, ब्रैकेट में पहले वाले का लाइन खत्म होता है, पहला वाला पॉइंट, इनफाइनाइट वर्ड के आगे ब्रैकेट करके। इनफाइनाइट वर्ड देख, इनफाइनाइट वर्ड यहाँ पे खत्म हुआ, उसके आगे ब्रैकेट, दैट इज ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अभी दूसरे वाले का लाइन जहां पे खत्म होता है जीरो, वहां पे लिखने का ईडी इक्वल्स टू जीरो। उसके अगले वाले में क्या? ईडी ग्रेटर देन वन। उसके अगले वाले में ईडी लेस देन वन। उसके अगले वाले में ईडी इक्वल्स टू
1। ये कॉफी मारने की जरूरत ही नहीं ना, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखना है वो। ईडी, दैट इज ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ई फॉर इलास्टिसिटी, डी फॉर डिमांड। ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, मालूम पड़ा कि नहीं? अगला हेडिंग डालेंगे डायग्राम। अगला हेडिंग डालेंगे डायग्राम। ये वर्ड्स में लिखा नहीं इसका। द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। ये तुमको लाइन समझ रहा है कि नहीं? क्या ये, क्या मैं जो बता रहा हूँ क्या हार्ड बता रहा हूँ क्या ये? अरे बाबा, बहुत सिंपल बता रहा हूँ, और ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। 8 मार्क के लिए आता है। प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स लिखो। कितने टाइप्स टोटल? 5 है। 8 मार्क के लिए आते ही। कुछ दिनों के बाद मैं पेपर एनालिसिस कराऊंगा, पिछले 10 साल के पेपर दिखाऊंगा ना आपको, तो मालूम पड़ेगा कितने सारे क्वेश्चन टॉपिक नंबर 3N, 3A और 3B से। सही है कि नहीं? तीसरा पॉइंट डाला, तीसरा पॉइंट क्या लिखा पॉइंट का नाम? डायग्राम। डायग्राम फटाफट तुम्हारे हाथ में पेन से बनाएंगे, डायरेक्ट तो भी चलेंगे, आपला जास्त वेळ नका लावू. पहला टाइप, पहले टाइप का डायग्राम परफेक्टली इलास्टिक है, देखिए ऐसा। लेकिन ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं उतनी बातें लिखने की। ये देख, ये हो गया तुम्हारा एक लाइन, ये हो गया दूसरा लाइन। ठीक है, बोलो यहाँ पे ओरिजिन होता है, यहाँ पे लिखने का एक्स, यहाँ पे लिखने का वाई, यहाँ पे लिखने का प्राइस, यहाँ पे लिखने का डिमांड। ठीक है, और प्राइस का कितना लाइन बनाने का? खाली एक ही। और यहाँ पे लिखने का डीडी, और यहाँ पे लिखने का पी, बस। और ये वाला चीज लिखना है क्या? ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, बस ऐसा बना। पूरा डायग्राम जैसा दिख रहा है ना आपको, ये ऐसा ही डायग्राम बनाने का है, खाली क्वांटिटी डिमांड की जगह पे खाली डिमांड लिखना। बराबर? जो डायग्राम बना रहे हो, वो डायग्राम तुमने जो डेफिनेशन पढ़ा है वो हिसाब से बना रहे हो ना? क्या डेफिनेशन में पढ़ा है? जीरो चेंजेस इन प्राइस। तो प्राइस का कितना लाइन बनेगा? एक ही लाइन। और डिमांड का लाइन बनेगा कि बनेगा ही नहीं? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि डिमांड कैसा होता है? बोलो, डिमांड कैसा होता है? मतलब दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता। पास बना दो, ये ऐसा है। अब पेन से बनाने का है, उसमें कितना टाइम लगने वाला है? हेडिंग डालने का, डायग्राम और बनाने का, मतलब फटाफट लाइन खींचने का। एक ऐसा वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस। एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई। ये देख, सीधा ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। यहाँ पे क्या बनेगा? ओरिजिन। यहाँ पे लिखेंगे डिमांड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्राइस। इधर तक हो गया? बोलो, प्राइस के कितने लाइन बनाओ? प्राइस का कितना लाइन बनेगा? एक। सीधा लाइन खींचने का प्राइस का। बराबर? बोलो, प्राइस के यहाँ पे पी लिखने का। बोलो, डिमांड का कोई लाइन खींचना है क्या? तो यहाँ पे खाली डी और यहाँ पे डी लिखना है, बस। और यहाँ पे बताने का इलास्टिसिटी का वैल्यू कितना है, इलास्टिसिटी का वैल्यू, बस इतना है। हो गया पहले वाले का डायग्राम। पहले वाले का डायग्राम फिनिश। दूसरे वाले पे आ जाओ।
दूसरे वाले पे प्राइस के कितने लाइन बनाने के, एक के तीन तीन लाइन बनाने, और डिमांड का कितना लाइन, एक ही लाइन। तो ये हो गया। चलो दूसरे वाले में डायग्राम में आ जाओ, लाइन खींचो फटाफट। बोलो ये कौन सा एक्सिस है तुम्हारा, ये वाला वाई, ये वाला एक्स। यहाँ पे क्या आएगा एवरीवन, यहाँ पे डिमांड एज यूजुअल डिमांड, और यहाँ पे क्या आएगा प्राइस, और यहाँ पे क्या लिखने का है ओरिजिन। बोलो अभी कितने लाइन बनाएंगे प्राइस के, तीन लाइनें। देख पहला प्राइस का ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, इधर पी लिखो, फिर इधर लिखो P1, इधर लिखो P2, और एक सीधा लाइन खींच लेना खाली, दिस इज डिमांड। और इधर भी डीडी लिखो, डीडी डीडी डिमांड। बीच वाले को बोलने का P, फिर नीचे P1, फिर ऊपर का है P2, P P1 P2, ठीक है। और इधर ब्रैकेट में लिखने का क्या, बोलो इलास्टिसिटी का वैल्यू यहाँ पे कितना रहता है, इलास्टिसिटी का वैल्यू कितना रहता है, ऐसा इलास्टिसिटी का वैल्यू 0, इलास्टिसिटी का वैल्यू कितना रहता है 0। अगले वाले का रुख समझाता हूं कैसा बना। आ गए यहाँ तक सबका हो गया। थर्ड वाले में आ जाओ। थर्ड वाले में खाली मेरे को इतना बताओ कौन ज्यादा रहता है, डिमांड ज्यादा रहता है कि प्राइस। अरे डिमांड ज्यादा रहता है कि प्राइस, पढ़ा ना डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है उसका, डेफिनेशन पढ़ो पहला, उसका डेफिनेशन क्या है, when percentage changes in quantity demanded is more than, डिमांड ज्यादा है, डिमांड कैसा है एज कंपेयर टू डिमांड ज्यादा है। तो देख डिमांड ज्यादा दिखाने का है। सारे बच्चे आ गए, देख गाई नहीं कर, पहला सारे बच्चे ये वाला एक्सिस निकालेंगे, दोनों एक्सिस निकालो, इसको नाम दो एक्स, इसको नाम दो वाई। एग्जाम में डायग्राम निकालने, एग्जाम में क्या ड्राइंग नहीं निकालना जो तुम लोग देख के बनाओगे। यहाँ पे मेंशन करा दो क्या है यहाँ पे, बोलो हाँ, और यहाँ पे क्या होता है प्राइस। सुनो पहला देख, पहले सारे बच्चे ध्यान दो फिर खुद से बना दो। ये देख ये मेरा प्राइस है, दिस इज पी। मान लो ये मेरा प्राइस है, तब मेरा ये डिमांड है। देख बनाते टाइम ही मैंने ऊपर लिया लाइन, नीचे से नहीं मारा। अभी मेरा इतना प्राइस, देख पहला ये सबको दिखा क्या, ये बोलो ज्यादा आगे मारा लाइन की नजदीक से ही लाया नीचे। अभी मेरा प्राइस जो है वो कम हो गया, कम, ये देख प्राइस कम हो गया। अभी बोलो प्राइस कम होएगा तो डिमांड कम होएगा कि बढ़ेगा, प्राइस कम होएगा तो डिमांड बढ़े। लेकिन देख डिमांड देख कितना बढ़ रहा है, ये देख डिमांड, सबको डायग्राम मालूम पड़ा। बोलो प्राइस क्या हो गया कम, डिमांड कम हुआ कि डिमांड बढ़ गया, लेकिन कम बढ़ा डिमांड कि ज्यादा बढ़ा, ये देख ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस, फर्क है कि नहीं फर्क। चलो सारे बच्चे ये देख, पहला ये बना दो, ऊपर से लाइन लेंगे, ऊपर से लाइन लिया, ऊपर से लाइन लेके नजदीक से नीचे, ठीक है। चलो हुआ यहाँ तक हुआ कि नहीं, इसको नाम दो पी एन क्यू, इसको नाम दो पी एन क्यू। अब तुम मेरे को बताओ प्राइस बढ़ाने का है कि प्राइस कम करना है, कम करना है तो ऊपर जाएंगे कि नीचे, ये देख इधर नाम दो P1, P1 नाम दिया है देख। लेकिन यहां से इधर तक रुकेंगे नहीं, ज्यादा आगे जाएंगे, ज्यादा ये वाले गैप से ज्यादा आगे जाएंगे, दैट इज P1 एंड Q1, ऐसा एरो दो।
ठीक है, ज्यादा मतलब एकदम भी ज्यादा नहीं जाओ, खाली इतना ही ज्यादा जाओ जो दिखने में ये गैप और ये जो गैप है वो फर्क दिखे, ये छोटा दिखे और ये बड़ा दिखे, यही करना है खाली। बराबर हो गया यहाँ तक? मेरे को बताओ पहला वाला कौन सा वाला कोने पे थे अपन? पहले वाले ये ना, ये वाले कोने पे थे, फिर कौन सा कोना बनाया? ये वाला ना, यहाँ से लेके ऐसा, sorry, दोनों कोने ज्वाइन करने, स्केल रख के ऐसा लाइन ड्रॉ करो और इसको नाम दो डी और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो इलास्टिसिटी क्या इक्वल टू की ग्रेटर देन 1। लिख दो फटाफट, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, देखिए वाली चीज। दोनों कोने ज्वाइंट करने, दोनों कोने ज्वाइंट करने। हो गया? वह यहां तक? अगले वाले डायग्राम में आ जाओ। कितने वाले में? चौथे वाले में। चौथे वाले में एक्सिस बना दो उससे। ये वाला कौन सा एक्सिस है? वाई। ये वाला कौन सा एक्सिस है? एक्स। और यहाँ पे तुम्हारा ओरिजिन है। वापस ऐसा ही लेकिन अभी देख, अभी प्राइस नीचे निकालने का, नीचे प्राइस नीचे निकालने का। देख यहाँ तक हुआ क्या? पहला बता, ये हुआ क्या? इधर तक हुआ। ये देख सारे बच्चे जानते, नीचे लाइन बना के ज्यादा आगे जाने का, नीचे लाइन बना के ज्यादा आगे जाने का, आगे। दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी डिमांड, दिस इज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। नीचे लाइन बनाया है, नीचे ज्यादा ऊपर बनाया है क्या? नीचे लाइन बना के आगे गए, वगैरह लाइन। बोलो अभी कौन ज्यादा करने का है रे? अभी प्राइस ज्यादा दिखाने का है कि डिमांड में बदलाव ज्यादा दिखाने के? प्राइस में। तो प्राइस का लाइन कहाँ पे? इधर नीचे से जाओ कि ज्यादा ऊपर जाना पड़ेगा? अरे नीचे रखो कि ऊपर? तो देख इधर गया, लेकिन इधर से तुरंत नजदीक। तो मेरे को बताओ, ये P से P1 और Q से Q1, लेकिन देख ये वाला गैप और ये वाला देख गैप, देख फर्क है ना? है कि नहीं? करा दो, जा आगे और आजा नीचे। जा नीचे तक मारना होता है ना, थोड़ा मोटा गैप है। इधर ऊपर इतना बड़ा गैप। चल ठीक है, कोई बात नहीं। चलो हो गया यहाँ तक? सुनो, यहाँ पे Q1 लिखा। बोलो प्राइस पहला कौन सा था रे? प्राइस ये वाला था ना? अभी प्राइस नीचे गया कि ऊपर गया? तो ऐसा एरो दिखा दो ऊपर वाला। ठीक है? और ये वाला एरो देख, पहले इधर थे, पहला ये वाला क्यू था, फिर Q1, तो ये ऐसा, ऐसा एरो दिखे। ठीक है? मेरे को बताओ पहले में कौन से कोने पे था? ये वाले ना, और फिर इधर ना। चलो नीचे से ऊपर लाइन खींचो। इसको नाम दो डी डी और डी। इधर मेंशन करा दो इलास्टिसिटी लेस देन 1। लिख दो इलास्टिसिटी लेस देन 1। देखा गया? इलास्टिसिटी का लेस देन 1। उसके अगले वाले में ये स्केल से बनाया करो। अभी ठीक है, लेकिन एग्जाम में ये सारा चीज कैसे बनाने का? स्केल से। तो यहाँ तक हुआ? यहाँ पे मेंशन नहीं किया अपन ने, यहाँ पे लिख दो प्राइस
और यहाँ पे मेंशन करा दो ये क्या है, डिमांड है। इधर डिमांड तूने नहीं लिखा, पता, इधर दिखे डिमांड, एक जगह पे डिमांड एक जगह पे प्राइस लिखा क्या, इसका देखना, आप तो नहीं कर उसको देखना। चलो हुआ क्या यहाँ तक, अगले वाले डायग्राम के लिए एक्स और वाई एक्सिस बना दो, अगले वाले डायग्राम के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया। दे देना इधर डी डी, इधर इधर क्या है, इधर क्यू, क्यू इधर क्यू वन, इधर हो गया यहाँ तक, ये हो गया यहाँ तक। चलो अगले वाले इसमें आ जाओ, पहला वाई एक्सिस निकालो, फिर एक्स एक्सिस, डू इट फास्ट। यहाँ पे लिख दो कौन सा एक्सिस है ये, एक्स, ये वाई, यहाँ पे ओरिजिन, हो गया। हो गया यहाँ तक, फिर यहाँ पे मेंशन करा दो ये अपना क्या है, डिमांड, और ये अपना क्या है, प्राइस, मेंशन करो, एक जगह पे प्राइस एक जगह पे डिमांड, ठीक है। लिखा क्या, एक जगह पे क्या लिखा, दूसरे जगह पे डिमांड। अभी देख, ये नीचे प्राइस है, ये नीचे नीचे प्राइस है तब ये डिमांड है, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, ये वाला बना दो, नीचे नीचे प्राइस नीचे ही डिमांड, सॉरी ऊपर आगे गया डिमांड, प्राइस कम है ना, प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा होगा। अभी बताओ, अभी प्राइस अपने को बढ़ाने का है, ऑनलाइन केलंच पाहिजे, तिथून तिथं बरोबर। चलो हो गया यहाँ तक, सुनो अभी देख, अभी प्राइस बढ़ाने का है, अभी प्राइस बढ़ाने का है, अभी प्राइस बढ़ाया तो डिमांड कम होएगा, और ये वाला गैप और ये वाला गैप ऑलमोस्ट कैसे लग रहे हैं, सेम, देखा ऐसा प्राइस, लेकिन ये दोनों गैप सेम लगने चाहिए, सेम। और इसका जो डिमांड का भी ना वो ऐसा बनाने का है, देख इसका डिमांड क्यों, देखिए ऐसा बनाने का, आधे चांद के जैसा, ऐसा, ये देखिए ऐसा, आधे चांद के जैसा बनाने का, इधर डी लिखो और इधर भी डी, चांद नजर आ रहे हैं ना, क्या एकदम, कुछ कुछ लोगों के चांद चिकनगुनिया हुए हैं ऐसे बनाए, उसको कोई बीमारी हुई है ऐसे चांद बनाए, ठीक है, बने क्या चांद बने, चांद थोड़ा सिस्टमेटिक बना दो, चांद चांद लगना चाहिए, चांद कुछ भलता ही ना लगे, चांद चांद का मोर शॉट लगा हुआ चांद लग रहा है, ठीक है। अरे हाँ यहाँ पे मेंशन करो, ये इधर मेंशन करो, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या इक्वल्स टू वन, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू वन, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू वन, चांद में, चांद में मेंशन करो, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू वन, चांद में मेंशन करो, हो गया। बोलो पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट अपना, पहला पॉइंट मीनिंग, दूसरा पॉइंट क्या था, न्यूमेरिक
और तीसरा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट लिखो, स्लोप। चौथे पॉइंट का हेडिंग डालेंगे स्लोप। स्लोप, स्लोप। ये देख, यहाँ पे डिमांड कर्व का लाइन ये है ना, डीडी। ये डीडी है ना। मेरे को बताओ, ये इसको कैसा लाइन बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल बोलते हैं कि वर्टिकल बोलते हैं? ये हॉरिजॉन्टल होता है। और ऐसा जो सीधा रहता है ना, उसको बोलते हैं वर्टिकल। ये ऐसा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल है और पैरेलल भी है। कौन से एक्सिस को? पैरेलल, समझते हैं? ज्योमेट्री किया है ना पढ़ाई। तो देखिए, ऐसा लाइन है, ये देख ऐसा लाइन है, तो इसको कौन सी लाइन बोलते हैं? पैरेलल। तो यहाँ पे डिमांड कर्व पैरेलल है, कौन से एक्सिस को? एक्स एक्सिस। सबसे पहला बोलने का ये हॉरिजॉन्टल है और बाद में बोलने का वो पैरेलल है, कौन से एक्सिस को? एक्स एक्सिस। तो ये जो आपको लिखना है वो देखिए, यहां से लिखना है, द डिमांड कर्व इज अ, यहां से, द डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इधर तक। ये देखिए, यहां से द से लेके एक्स एक्सिस तक, बस। द डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू, कौन से एक्सिस? एक्स एक्सिस। द डिमांड कर्व, मैं बता रहा हूं आपको, द डिमांड कर्व, द डिमांड कर्व इज अ, द डिमांड कर्व इज अ horizontal line, the demand curve is a horizontal line parallel to the, parallel to the x axis. हॉरिजॉन्टल शब्द को बक्सा करेंगे, हॉरिजॉन्टल शब्द को, हॉरिजॉन्टल शब्द को बक्सा करेंगे और एक्स, एक्स को बक्सा करेंगे, एक्स को, खाली एक्स ये लेटर को बक्सा करेंगे। ठीक है, पहला किसको बक्सा किया? हॉरिजॉन्टल। ये देख, पहले वाले में डिमांड कर्व देख ऐसा है, दिस इज हॉरिजॉन्टल, अरे इसको क्या बोलते हैं? और पैरेलल कौन से एक्सिस को? एक्स एक्सिस। अबे दूसरे वाले में देख, बोलो, ये तुम्हारा दूसरा डायग्राम है। बोलो, अभी डिमांड को सीधा है ना ऐसा, तो ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? और पैरेलल भी है, लेकिन कौन सा है? एक्स एक्सिस को कि वाई एक्सिस को? दोबारा सेम लाइन लिखेंगे, खाली वहां पे वर्ड डालने का, वर्टिकल। परफेक्टली इन इलास्टिक ना। ये देखिए, यहाँ पे स्पेलिंग है वर्टिकल, VERTICAL। सेम लाइन लिखेंगे, सेम, और एक्स के जगह पे वाई, VERTICAL। द डिमांड कर्व इज, कैसा लाइन लिखा? द डिमांड कर्व इज अ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू द, कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। द डिमांड कर्व इज अ, द डिमांड कर्व इज अ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। इसमें भी बक्सा करा दो वर्टिकल को और वाई को, तो आपको मालूम पड़ेगा यही खाली चेंज हुआ है। वर्टिकल लाइन तर दाखव रे ते, पैरेलल टू द, पहले लिखेंगे पैरेलल टू द वाई एक्सिस, और उधर लिख पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यस, हो गया, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये देख संते, इसमें डिमांड क्यों कैसा है? देख, ये वाले में और ये वाले,
इसमें आपको नहीं लग रहा है डिमांड कर्व ज्यादा स्ट्रेट है? ये कितवा कितवा डायग्राम है? चौथा। ये देख, इसका डिमांड कर्व और इसका डिमांड कर्व, कपरे मला सांगा, ये वाला डिमांड कर्व और ये वाला डिमांड कर्व, ये ज्यादा स्ट्रेट लग रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टीपर। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रेट वर्ड से आया है ये, स्टीपर। और ये देखो, ये स्टीपर है कि फ्लैट है? ये फ्लैट है ना रे। फ्लैट मतलब ये ज्यादा स्ट्रेट नहीं है, ये फ्लैट है, तो इसको बोलते हैं फ्लैटर। ये कितवा वाला है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कितवा वाला है? थर्ड। थर्ड में डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है? फ्लैट है। और ये वाले में स्टीपर है। तो थर्ड वाला अपन पहला लिखेंगे, जो इसका स्लोप कैसा है? फ्लैटर है। मालूम पड़ रहा है, यहां से कोई चीज छोड़ा जाएगा तो बहुत स्लो स्लो नीचे आएगा, लेकिन यहां से फास्ट आएगा क्योंकि ये स्ट्रेट है। तो इसको बोलेंगे स्टीपर स्लोप, और इसको क्या बोलेंगे? फ्लैटर। तो थर्ड वाले में आ जाओ, रिलेटिवली इलास्टिक ना। ये देखो, ये लाइन, द द डिमांड कर्व हैज अ फ्लैटर स्लोप, ऐसा। द डिमांड कर्व हैज अ फ्लैटर स्लोप, ये लाइन लिख रहे हैं। दिख रहा है सबको? द डिमांड कर्व, ये देखिए, द से लेके, द डिमांड कर्व हैज अ फ्लैटर स्लोप, द डिमांड कर्व हैज अ फ्लैटर स्लोप, द डिमांड कर्व हैज अ फ्लैटर स्लोप। अभी जो फ्लैटर वर्ड है ना, उसको बक्सा करेंगे, फ्लैटर को। और फ्लैटर की जगह पे खाली देख, ये देख, खाली फ्लैटर की जगह पे कौन सा वर्ड डालेंगे? देखिए, देख, रिलेटिवली इलास्टिक हो गया। इधर, अच्छा इधर आए, देख, द डिमांड कर्व हैज अ स्टीपर स्लोप, स्टीपर, ये देख वर्ड स्टीपर, द डिमांड कर्व हैज अ स्टीपर स्लोप, स्टीपर। तो मालूम पड़ा क्या कौन सा वर्ड बदला? खाली फ्लैटर की जगह पे कौन सा वर्ड आ गया? स्टीपर। स्टीपर क्यों आया? क्योंकि वो डिमांड को ज्यादा स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, इसके लिए स्टीपर वर्ड। स्टीपर म्हणजे स्ट्रेट। ये देख, STEEPER, स्लीपर। ये भाई स्लीपर नहीं लिखवा, कोई लोग स्लीपर लिख रहे। चलो अगले वाले में, थर्ड वाले में, सॉरी फिफ्थ ना। ये देखिए, द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर कह रहे, हाइपरबोला। ये जो ऐसा आधा चांद बना है ना आप लोगों ने, वो आधे चांद को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इधर से, द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये हाइपरबोला नाम का एक फिगर ऑफ स्पीच है इंग्लिश में। और रेक्टेंगल तो आपको जानते ही हो, रेक्टेंगल आयत, मराठी में त्याला आयत म्हणतात। क्या लिखा? द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। झालं का? द द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। झालं इथपर्यंत? चलो सारे बच्चे चारों पॉइंट रीड करो। तो आपको एग्जाम में आएगा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, तो ऐसा लिखना है, डिस्टिंग्विश आया तो भी आपको मालूम पड़। बराबर है?
सारे बच्चे रीड कर रहे हैं पांचों टाइप्स। पांचों टाइप्स का पूछने वाला हो किसमें क्या होता है वो। पहले में क्या बोलने का, प्राइस जीरो चेंज, डिमांड इनफाइनाइट। दूसरे में प्राइस चेंज, डिमांड जीरो चेंज। तीसरे में डिमांड भी चेंज, प्राइस भी, लेकिन डिमांड कैसा बदलता है, ज्यादा एज कंपेयर टू प्राइस। चौथे वाले में डिमांड भी चेंज, प्राइस भी, लेकिन डिमांड कैसा बदलता है, कम एज कंपेयर टू प्राइस। और पांचवें वाले में डिमांड भी चेंज, प्राइस भी, लेकिन दोनों कैसे बदलते हैं, सेम, इक्वल। बराबर है ये। पहले वाले का न्यूमेरिक वैल्यू इलास्टिसिटी इनफाइनाइट, दूसरे का जीरो, तीसरे का ग्रेटर देन वन, चौथे का लेस देन वन, और पांचवे का इक्वल टू वन। उसके बाद में क्या, स्लोप। पहले का स्लोप कैसा रहता है, हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दूसरे का वर्टिकल एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। उसके अगले वाला फ्लैटर, देन स्टीपर, देन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चेक करा एकदा। हम्म सारे बच्चे ये हेडिंग डालेंगे अगला क्वेश्चन का, फैक्टर। सारे बच्चे ये हेडिंग डालेंगे, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। न्यू क्वेश्चन, दिस इज थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रॉपर हेडिंग टाका। क्वेश्चन नंबर 3 दे त्याला 3, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन करो उसको, क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और उसके नीचे रोमन नंबर 1, दैट इज नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी लिख के उसके दो एरो बनाएंगे ऐसा। पहला पॉइंट नेचर ऑफ कमोडिटी और उसको दो एरो बनाओ। पहले के नीचे लिखना है आपको नेसेसिटीज, नेसेसरीज है, देखिए वर्ड नेसेसरीज। नेसेसरीज, कॉमा देखे कंफर्ट, और ये बाजू में लिखना है लग्जरी। इधर गुड्स। इसके नीचे दोबारा एरो करना है। इसके एग्जाम्पल देने, फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स के आगे कॉमा देने का है मेडिसिन। जो नहीं चाहिए वो एग्जाम्पल आया यहाँ पे, टेक्स्ट बुक। ठीक है, नहीं चाहिए ना आप लोगों को। लग्जरी में एग्जाम्पल दे दो, कार, परफ्यूम्स, और फर्नीचर, एक्सेट्रा। ठीक है, फिर यहाँ पे इसके नीचे एरो करके लिखना है इन इलास्टिक।
और यहाँ पे लिखना है इलास्टिक। ठीक है। नेचर ऑफ कमोडिटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसको बाद में आप जैसा चाहे वैसा एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें क्या आता है वो लिखो पहले। गलत। बोलो पहला कौन सा प्रकार है? पहला नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी मतलब वस्तु का प्रकार। बोलो वस्तु कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला कौन सा प्रकार है? बोलो नेसेसरी। दूसरा कौन सा है? कंफर्ट। ये नेसेसरी में कौन आता है? नेसेसरी में जो आपको कंपलसरी इस दुनिया में मांगता है। नेसेसरी में तुम्हारा फूड आता है, क्लोथ्स आता है, एजुकेशन आता है, हेल्थ आता है, शेल्टर आता है, ये सारे नेसेसरी में आता है। और कंफर्ट में कौन आता है? जिससे इंसान की लाइफ कंफर्टेबल बनती है। जैसे कि तुम्हारा वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, इससे इंसान की लाइफ क्या बन गई? ज्यादा कंफर्टेबल बन गई। और लग्जरी में जिससे खाली एंजॉयमेंट मिलता है, इससे इंसान को कोई फायदा नहीं होता। जैसे कि लाल परी भी आपको ट्रैवलिंग करके दे सकती है, लेकिन लोगों को कार मांगता है। बराबर है कि नहीं? बिना परफ्यूम का भी आदमी का चल सकता है, लेकिन उसको परफ्यूम चाहिए, वो भी आदिल कादरी की। बराबर की नहीं वार्ता है? मतलब ब्रांड वाले परफ्यूम चाहिए। उसके बाद में बिना फर्नीचर का भी जमीन के नीचे नहीं, जमीन पे सो के भी काम हो सकता है, लेकिन उसको सोफा ही चाहिए। मेरे को बताओ, ये सारे लग्जरी गुड्स है, लेकिन इसके आगे का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दादा व्हाट इज इन इलास्टिक और व्हाट इज इलास्टिक? इन इलास्टिक का मतलब होता है नो चेंज, और इलास्टिक का तो मतलब मैंने समझाई है पहले ही क्वेश्चन में। इलास्टिसिटी का मतलब बदलाव होता है, दैट इज चेंज। बोलो इन इलास्टिक नो चेंज, और इलास्टिक चेंज। इन इलास्टिक इलास्टिक। देखो इधर है ना, इधर नो चेंज होता है। नो चेंज मतलब इसका डिमांड कभी बदलता ही नहीं, ऑलवेज रिमेन सेम। मेरे को बताओ, ऑलवेज रिमेन सेम। इसमें फूड है, फूड। अभी मेरे को बताओ, मान लो फूड का प्राइस बढ़ गया, इंसान डिमांड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि फूड इंसान को कंपलसरी मांगता है। अरे वो महंगा रहने दो, नहीं तो सस्ता रहने दो, कंपलसरी मांगता है, नहीं तो मर जाएगा। लेकिन मान लो फूड सस्ता हो गया, सस्ता, डिमांड करोगे कि नहीं करोगे? अरे सांगा, करणार डिमांड की नाही करणार? महाग असेल तरी पण डिमांड करणार, स्वस्त असेल तरी पण डिमांड. म्हणजे डिमांड बदलला की सेम राहिला? आधी पण डिमांड करत होतो, नंतर पण डिमांड करतो। बराबर की नहीं? मतलब डिमांड कैसा रह गया? सेम। मतलब चेंज ही नहीं हुआ डिमांड में, उसको बोलते हैं इनइलास्टिक। लेकिन ये देखिए, कार, परफ्यूम, फर्नीचर सस्ता मिलेगा तो खरीदेंगे, लेकिन महंगा मिलेगा नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि इससे इंसान मरने वाला। मेरे को बताओ, पहले इंसान क्या कर रहा था? सस्ता मिल रहा था तो, और महंगा मिल रहा है तो खरीद रहा है क्या? मतलब पहले डिमांड कर रहा है, अभी डिमांड करता तो डिमांड सेम रहा कि बदल गया? बदला, मतलब उसको क्या बोलेंगे? इलास्टिक। ये क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन ऐसा आता है, लग्जरी गुड्स हैविंग इलास्टिक डिमांड। तो मेरे को बताओ, लग्जरी गुड्स का डिमांड कैसा रहता है? इलास्टिक। ये बात गलत है कि सच है? तो 100% सच है, क्योंकि लग्जरी गुड्स का डिमांड बदलता है। सस्ता मिलेगा तो लोग खरीदेंगे, महंगा मिलेगा तो लोग खरीदेंगे क्या? क्योंकि उससे इंसान मरने वाला। एक बार दोबारा बोलता है, नेचर ऑफ कमोडिटी डिवाइडेड इनटू, पहला कौन सा है? नेसेसरी। और नेसेसरी, और ये वस्तु इंसान को कंपलसरी मांगता है कि नहीं मांगता है? अरे पाहिजे की नको? नेसेसरी में आता है फूड, क्लोथ, शेल्टर, एज्युकेशन, हेल्थ, मूलभूत गरजा, त्याला नेसेसरीज म्हणतात।
कम्फर्ट्स म्हणजे काय, ज्या वस्तू माणसांना आराम देतात. आता हा जो माईक आहे ना, हे पण एक कम्फर्टच आहे. बरोबर आहे की नाही? या माईकमुळे सकाळीपासून संध्याकाळपर्यंत लोकांना चुना लावून पैसे कमवतात. जे सत्य आहे ते सत्य आहे. कळलं की नाही? मला याच्यात काही मजा नाहीये, कारण की दरवर्षी तेच शिकवते. कळलं की नाही? पुढल्या वर्षी बदलणार आहे म्हणा. तेच आहे ना. कुठला गुरुजी नाही खरं सांगणार, मी सांगतो. कळलं की नाही? मला सांगा, पण या माईकमुळे किती कम्फर्टेबल. माईक नसता तर एक लेक्चरच्या नंतर पॅक झालो असतो. माईकमुळे सकाळी 3 तास मस्त एन्जॉय. संध्याकाळी 6 तास. एका तासाचे कमीत कमी 500 भेटतात. ऑन एन एव्हरेज काढलं तर. तसंही करून ₹4,000 तर दिवसाला आहेत. कळलं की नाही? म्हणजे मला सांगा, पण या माईकमुळे आपलं आयुष्य कसं झालं? कम्फर्टेबल. मग जर हा माईक 2,000 ला असता तरी घेतला असता. आणि तो जर 20,000 ला असता तरी डिमांड बदललं की नाही बदललं? नाही. 2,000 ला पण डिमांड करणार, 20,000 ला पण डिमांड. मग डिमांड नो चेंज त्याला म्हणायचं. काय म्हणायचं? पण हे कार स्वस्त असेल तर घेणार. महाग असेल तर कुठे मला लांबून यायचं इकडे. कळलं की नाही वार्ताय? गरज पडली तर खालीही राहू शकतो. हे आपलंच. तर मला सांगा, इथे डिमांड चेंज की नो चेंज? चेंज. इथे चेंज. स्वस्त आहे तर डिमांड. महाग असेल तर डिमांड करेल का? ये वाला चीज. मतलब पहले डिमांड कर रहा था, अभी डिमांड करता, तो डिमांड बदल गया ना. एक बार दोबारा बोलता है, देख. इधर डिमांड बदलता है कि नहीं बदलता है? इधर डिमांड बदलता है कि नहीं बदलता है? सस्ता रहेगा तो भी और महंगा रहेगा तो भी नो चेंज. और इधर बोलो, सस्ता रहेगा तो, महंगा रहेगा तो, मतलब डिमांड बदला कि नहीं बदला? बदली हुई चीज को क्या बोलते हैं? नहीं बदली हुई चीज को क्या बोलते हैं? दूसरा पॉइंट, रोमन नंबर 2. रोमन नंबर 2 में लिखेंगे अवेबिलिटी. चला हेडिंग डाला. अवेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स है ना. अवेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. अवेबिलिटी ऑफ कह रहे सब्स्टिट्यूट. इसका 2 एरो बना देना. एक बाजू में लिख दो इधर लिख दो मोर सब्स्टिट्यूट्स. मोर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल. और इधर लिखेंगे नो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल. इधर एरो, इधर भी है. इधर लिख दो एग्जाम्पल जूस. मोबाइल फोन एक्सेट्रा. मार्केट में बहुत सब्स्टिट्यूट है. और यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्ट. सॉल्ट म्हणजे काय? इसका लिख दो इलास्टिक. इन सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, मैक्सिमम चीज इसमें का. किसका डिमांड इलास्टिक, किसका डिमांड इन इलास्टिक. झालं इथपर्यंत. मार्केट में 2 टाइप के वस्तु रहते. एक जिसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, दूसरा जिसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है.
सब्स्टिट्यूट समझता है ना, सब्स्टिट्यूट मतलब ऑप्शन। बोलो आपके पास जूस के ऑप्शन है कि नहीं है? बहुत सारे। मैंगो जूस पी सकते, लेमन जूस पी सकते, ऑरेंज जूस पी सकते. अरे हाय की नाही. अजून कुठले भेटतात? शुगर केन वाला बी पी सकते. अरे गन्ने का ज्यूस. आता जास्त मला ज्यूस नका सांगू. थँक यू. थँक यू. मला फक्त एवढंच माहिती है जूस के मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है. तू मेरे को बता, मान लो मैंगो का जूस सस्ता है. देखा है क्या बोल रहा हूं? मैंगो का जूस तो पिएंगे, बराबर की नहीं? लेकिन महंगा है तो नहीं पिएंगे, क्योंकि मार्केट में मेरे पास जूस के लिए ऑप्शन. एक बार दोबारा बोलो. बोलो सस्ता है तो, सस्ता है तो, महंगा है तो. मतलब पहले पी रहे थे, अभी मतलब डिमांड सेम रहा कि बदला? एक बार दोबारा. बच्चों का कुछ लोगों का ध्यान नहीं है और उनको जिंदगी में ये कंसेप्ट मालूम नहीं पड़ेगा, व्हाट इज इलास्टिक और व्हाट इज इन इलास्टिक. खाली उनको प्लास्टिक ही समझे. अगर लोग मेरे को बताओ, गन्ने मैंगो जूस सस्ता मिल रहा है. गन्ने नहीं, बोलो मैंगो जूस. अरे कौन सा जूस? मैंगो. सस्ता मिल रहा है तो पिएंगे, और महंगा मिल रहा है तो क्यों नहीं पिया? आपको ठंडा नहीं होना है, पिएंगे. लेकिन कौन सा? मैंगो के अलावा दूसरा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन. गन्ने का तो 10 में मिल रहा है, 10 मध्येच ना मिळतो. कळलं की नाही? म्हणजे मला सांगा, पहिले डिमांड कर रहे थे जब सस्ता मिल रहा था, लेकिन जब महंगा मिला तब डिमांड तो बदला ना. डिमांड तो बदला तो क्या बोला? इलास्टिक. लेकिन ये देख, इसका मार्केट में सब्स्टिट्यूट नहीं है. नमक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं. खाने में नमक की जगह पे तुम शक्कर डाल के काम नहीं होगा. इमेजिन करो क्या खाना बने. समझा कि? बोलो नमक की जगह पे क्या चाहिए? नमक. कोई पसीना डाल सकते हैं? तो मेरे को बताओ, ये नमक की जगह पे कोई ऑप्शन है क्या? आज नमक मार्केट में मान लो सस्ता मिल रहा है, मिल ही रहा है सस्ता, लोग खरीद रहे. लेकिन मान लो वही नमक महंगा हो गया, क्या खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? खरीदेंगे, क्योंकि कंपलसरी मांगता है वो. उसका मार्केट में ऑप्शन. सस्ता है, डिमांड. महंगा है तो भी, सस्ता है तो भी, महंगा है तो भी. तो डिमांड चेंज की नो चेंज? नॉन चेंज को क्या बोलते हैं? मालूम पड़ेगी. लेकिन इसका चेंज होगा, क्योंकि इसके लिए अपने पास मार्केट में ऑप्शन है. लेकिन इसके लिए मार्केट में कोई ऑप्शन. सस्ता है तो भी खरीदेंगे, और महंगा है तो भी ऑलवेज डिमांड करेंगे, कुछ भी हो जाए. पॉइंट ऑफ लेक्चर नंबर 3. लिख दो, नंबर ऑफ यूजेस. नंबर ऑफ यूजेस. सिंगल यूज, मल्टीपल यूज. कोल, इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क. ये क्वेश्चन में टोटल 9 पॉइंट्स है. अपने अभी कितने पॉइंट्स हो गए? खाली 3. ये आधा क्वेश्चन और एक पूरा क्वेश्चन. ओके, फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा. ठीक है. बोलो, नंबर ऑफ यूजेस. मार्केट में दो टाइप के वस्तु होते हैं. ऐसे वस्तु होते हैं जिसका एक ही यूज है,
और कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिसका बहुत सारे यूज है। ठीक है, मार्केट में कौन से ऐसे वस्तु है जिसका बहुत सारा यूज है? कोल, इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क, वाटर, विशाल बुरुक। सुन भाई सुन, मैं बंद करने नहीं बोला। कसम, तेरा तो लिख के ही हुआ नहीं रे। सुना भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट में कितने टाइप की वस्तु होते हैं बोला मैंने? दो। पहला सिंगल यूज, दूसरा बगरे मल्टिपल यूज म्हणजे ज्याचे वापर अनेक असतात, यूज अनेक असतात। मार्केटमध्ये ऐसे कौन से वस्तु है जिसके यूज अनेक है? कोल, इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क। ये मान लो मिल्क सस्ता मिल रहा है तो भी आप खरीदोगे, और महंगा मिलेगा तो भी। अरे मिल्क, इसके यूज ज्यादा है, इससे दही बनेगा, छाछ बनेगा, पनीर बनेगा, आइसक्रीम बनेगा, काय काय नहीं बनेगा। और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का देख, 1000 रुपए लाइट बिल आ रहा था ना, तभी भी लाइट यूज कर रहे थे। अभी तो किसी के घर पे 4-4, 5-5 हजार भी आ रहा है, फिर भी लाइट यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो बहुत सारे काम अपने रुक जाएंगे। तो मेरे को बताओ, जिसका यूज ज्यादा है, जिसका यूज, किसका यूज ज्यादा है? इलेक्ट्रिसिटी। और सस्ता मिलेगा तो भी, महंगा मिलेगा तो भी। बोलो, पहले भी डिमांड कर रहे थे, अभी भी डिमांड, तो डिमांड बदला कि नहीं बदला? उसको क्या बोलेंगे? लेकिन मान लो ऐसी कोई वस्तु है जिसका यूज एक ही है, बाद में उसको फेंकना पड़ता है, बराबर की नहीं है? जैसे कि मान लो होगा टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर जानते हो ना, वही टिश्यू पेपर दोबारा सुखा के यूज होता है क्या? असं काय करू नका। अरे वो तो मटेरियल यूज एंड थ्रो है ना, उसका एग्जाम्पल नहीं दिया टेक्स्ट बुक में, इसके लिए अपन ने नहीं लिखा। तो मेरे को बताओ, ऐसा वस्तु सस्ते में मिलेगा तो ही खरीदेंगे, और महंगा मिलता है तो नहीं खरीदेंगे बाबा, एक ही टॉयल ला के रख देंगे। तो क्या उससे काम हो रहा है? बराबर के? अगर तुम इमेजिन करो ना यार, टिश्यू पेपर अगर महंगे दाम में मिलेगा ना, कोई नहीं लाएगा उसको, लेकिन बहुत सस्ता मिलता है इसके लिए लाते हैं। बराबर की नहीं है? मतलब मेरे को बताओ, सस्ता मिलेगा तो खरीदेंगे, और महंगा मिलेगा तो, कौन सा एग्जांपल बताया मैंने? टिश्यू पेपर। खरीदेंगे क्या महंगा मिलेगा तो? पहले डिमांड कर रहे थे, अभी डिमांड करते, मतलब डिमांड सेम रहा कि बदल गया? उसको क्या बोलेंगे? इलास्टिक। मालूम पड़ा सबको? यस, सुनो, कौन से को 3 पॉइंट हो गए? नेचर ऑफ कमोडिटी डिवाइडेड इनटू, पहला नेसेसरी एंड कंफर्ट, दूसरा लग्जरियस, देन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, पहले के अवेलेबल होते, दूसरे के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते, एंड देन नंबर ऑफ यूजेस, कोई वस्तु का सिंगल यूज, कोई वस्तु का मल्टीपल यूज। और कौन सा क्वेश्चन करा? टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, कितने टाइप्स है? पहला परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा परफेक्टली, दूसरा रिलेटिवली इलास्टिक, देन आगे रिलेटिवली इन इलास्टिक, और आखिरी कौन सा है? यूनिटरी इलास्टिक। बराबर है? ज्योग्राफी बैकअप।